Hello everyone, so this is Pooja and I welcome you to all in this new video. So आज हम पॉलिटिकी कर रहे हैं थर्ड क्लास एंड यस इट इज़ थर्ड चैप्टर. सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन अपने भारत के संविधान के बारे में हमने पढ़ा था. और अब हम थर्ड चैप्टर पे मूव कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर है हमारा साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात की है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ से बताऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी. जो भारत का संविधान है उसके फीचर्स क्या हैं. देखो, सबसे पहली बात तो फर्स्ट ही पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो भारत का संविधान है वो वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट लिखा हुआ संविधान है. आप यहाँ बुक में देख सकते हो. Please keep your book in front of you because it is very important. Then you will understand whatever I'm explaining here. क्योंकि अगर आपके पास अभी बुक नहीं होगी तो फिर आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे. तो आई होप कि आपने जो लक्ष्मीकांत की बुक है वो ले ली होगी और उसमें ये सारा लिखा गया है. अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ बोलती हूँ उनके आप नोट्स बना लो. अगर आप नहीं बना रहे हो तो बुक में ही आपको जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो हाईलाइट कर लो. मैंने भी देखो बुक में कहीं कहीं हाईलाइट की हैं चीज़ें, तो आप यहाँ से देख सकते हो. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, ब्रीफ में बताऊंगी क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इसके बारे में. सेकेंड पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अबाउट 60 कंट्री से 60 कंट्रीज़ के संविधान को देख के बनाया गया है. तो हमारा जो है वो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखो, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है हाईलाइट किया हुआ है. इसमें देखो लिखा हुआ है कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री से ज़्यादातर चीज़ें ली हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है. तो ये आप बुक में से ईज़िली पढ़ सकते हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये. और आगे भी हम इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे. अब ये थोड़ा सा ब्रीफ है, थोड़ी सी मतलब इंट्रोडक्शन है तुम्हारी इस बुक की. नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे अराउंड फिफ्थ चैप्टर के आसपास हम फिर चीज़ों को याद करना शुरू करेंगे, समझना, जो आर्टिकल्स हैं हर चीज़ को याद करना शुरू करेंगे. तो ये तो बहुत ब्रीफ है, ये आप पढ़ सकते हो खुद भी. देखो मैंने ना देखो यहाँ पे वही पॉइंट्स जो हमने पिछली क्लास में बात किया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, लेंथीस्ट रिटन है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आएंगे. ये सारा हम याद करेंगे. फिर नेक्स्ट है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में आता है. ये भी सारा हम पढ़ेंगे. इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं वो सारा पढ़ेंगे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना. हमारा जो संविधान है वो बोलता है इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. फिर हमारा जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है. ऐसा नहीं है कि अगर आप भारत के जो हो नागरिकता रखते हो तो आप किसी और कंट्री की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते. ठीक है, अगर आपको किसी और कंट्री की नागरिकता लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको फिर भारत की छोड़नी पड़ेगी. ठीक है, और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखे हैं, मैं वहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. 3 टायर गवर्नमेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. अगर आपने नोट्स बनाने तो आप यहाँ से ये वाले नोट्स बना लेना. ये मैंने अपनी कॉपी में बनाए हैं. इसमें है देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिपीट कर देती हूँ क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है. इट हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट. जब हमारा भारत का संविधान बना था ना और लागू हुआ था उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे. बट करंटली अब जो आर्टिकल हैं वो 448 हैं ड्यू टू 104 अमेंडमेंट्स होता है कि चेंजेस जो किए हैं हमने. ठीक है, तो 104 अमेंडमेंट्स हैं. और जो
हमारे पार्ट्स थे वो यहाँ 22 थे पहले, अब 25 हो गए हैं, और 8 शेड्यूल थे अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, ये चेंजेस हैं, आपको ये याद रखना है। लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान जो बना है ना, तो मोर देन 60 कंट्रीज से के संविधान को रीड करके फिर वहाँ से जो निचोड़ निकाला गया अपनी कंट्री की लिविंग के हिसाब से, वो फिर बना है हमारा भारत का संविधान। बेस्ट संविधान मैं बोलूँगी इन द वर्ल्ड। एंड आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो पोस्ट करके आप ये पॉइंट्स नोट कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब मूव करते हैं बुक की तरफ। सो यहाँ पे देखो, ये जो टेबल दिया गया है ना, ये जो टेबल है इसमें हमारे जो 22 पार्ट्स हैं ना, वो बताए गए हैं कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ आती है और कितने आर्टिकल्स आते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, तो उसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो 1 to 4 आर्टिकल्स आते हैं। ये सारे अब 5th चैप्टर से शुरू होगा। 5th चैप्टर है ही द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैसे कैसे क्या हुआ, कौन कौन से 4 आर्टिकल्स हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं, वो हर चीज़ अब ये हमें सारे याद करने हैं। 395 धीरे धीरे 1 2 2 3 3 4 4 करके। तो ये फिर जब आगे हम पढ़ेंगे, ये भी मैं तभी करवाऊंगी, बट ये टेबल आपको पढ़ना होगा ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। इस चैप्टर में जो ब्रीफ था वो मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे दिया गया है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने पढ़ने तो सारे हैं, 395 की 395 पढ़ेंगे, हम सारे पढ़ेंगे, बट ये जो हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अभी अगर आप इनको पढ़ना शुरू करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब लर्न करना इजी नहीं होगा। बट जैसे ही हम बुक में आगे आगे मूव करते चलेंगे, जैसे जैसे आप हर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे तो इन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाओगे और ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो आपने ऐसे पढ़ना है अपनी नॉलेज के लिए तो यू कैन, बट मैं अभी आपसे यही चाहूँगी कि आप इनमें ना उलझें, नहीं तो फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये यहाँ पे देखो शेड्यूल दिए गए हैं, जो हमारे पहले 8 थे अब 12 हैं, तो शेड्यूल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 12 की 12। अब ये वाला जो टेबल है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ ये जो टेबल है ये है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस, कि हमने कौन कौन से सोर्सेज से जो मेन चीज़ें हैं ना जो मेन चीज़ें हैं ना हमारे संविधान में, वो हमने कहाँ से ली गई है वो बताया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट है टेबल। इसमें जैसे प्री में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो फीचर है हमारे संविधान का, तो वो हमने कौन से कंट्री के संविधान से लिया है। तो जैसे यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 में आया था, वहाँ से हमने लिया था फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की जो पोस्ट है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप जो इंडिया फॉलो करता है तो वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कैबिनेट सिस्टम, ये भी आगे हम हर चीज़ ब्रीफ में पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो। प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स क्या होती हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा दिया हुआ है इनके बारे में अलग से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। देखो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पे भी पूरा एक चैप्टर है आगे पढ़ने को। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
अब देखो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारे जो पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी जॉइंट सिटिंग के बारे में ये चीज़ हमने लिए कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इस यहाँ से लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, जब एमरजेंसी लगती है तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमारा संविधान हमें इस चीज़ का अधिकार देता है, उसका सस्पेंशन कर सकते हैं जब एमरजेंसी लगती है। ठीक है, एमरजेंसी वाला टाइम होता है जब जैसे कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाए, लड़ाई वगैरह शुरू हो जाए। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर। नाउ रसिया, जो रसिया है वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, फिर अराउंड 15 कंट्रीज के बीच में टूट गया, तो अब उसको रशिया ही बोलते हैं, पहले यूएसएसआर बोला करते थे। वहाँ से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रीएम्बल पे है, वहाँ पे पढ़ेंगे हम जस्टिस और इसकी तीनों फॉर्म, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है हमने, वो लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम अपने संविधान में सुधार करते हैं ना, अमेंडमेंट्स, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो भी हमने यहाँ साउथ अफ्रीका के ही संविधान से लिया है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, सॉरी, ये टेबल आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, एलिफेंटाइन साइज़ का हमारा संविधान जो है वो बहुत लेंथीस्ट है, तो बहुत बड़ा साइज़ है, मतलब उसका है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अन इंडियन और एंटी, मतलब इस अगर आपको पढ़ना है पढ़ लेना, बट इतना नेसेसरी नहीं है। जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको पढ़ना ही है इसमें तो ये पढ़ना, नोट्स एंड रेफरेंस जो लास्ट में दिया गया होता है ना, ये पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बात कर रही है केशवानंदा भारती केस। ये केशवानंदा भारती केस क्या था? एक बेरुबारी केस भी है। ये दोनों केस हम पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। और इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म होता है। 3rd चैप्टर में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है ना, बस उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो यार आप रफली पढ़ लेना, और जो इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने अपनी कॉपी में नोट्स बनाए हैं ना, ये आप वहाँ से वो नोट कर लेना। ठीक है, और ये टेबल पढ़ लेना जो अभी पीछे हमने पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।